गुड आफ्टरनून ऑल टीचर्स एंड ऑल स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है फिक्स माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है, कोई बता सकता है आप में से? चलो, फिक्स माइंडसेट होता है जो हम लोग पहले से ऑलरेडी अपने माइंड में फिक्स रखते हैं कि हमारे अंदर टैलेंट नहीं है या फिर हम ये नहीं कर सकते। मीन्स वो अपने माइंड को फिक्स कर लेते हैं, उससे बाहर नहीं जाना चाहते। बट ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है, जिसमें हम लोग सोचते हैं कि ये नहीं कर सकते बट मैं करूँगा। उसे पता है कि मैं ये नहीं कर सकता लेकिन वो करूँगा, आगे मतलब आगे स्कोप रखता है, वो होता है ग्रोथ माइंडसेट। अब पीपल विद फिक्स माइंडसेट कैसे होते हैं? चैलेंजेस उनके बीच में आता है, कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो उसको क्या करते हैं फिक्स माइंडसेट वाले? अवॉइड करते हैं, उससे दूर भागते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम इससे आगे कुछ कर ही नहीं सकते हैं। गिव अप ईजली, क्या करते हैं वो लोग? कुछ भी ट्राई करेंगे तो उसको तुरंत ही गिव अप कर देते हैं। अगर कुछ बनाना स्टार्ट करेंगे, अगर उनसे गोल रोटी नहीं बन रही तो कहेंगे हमें कुकिंग नहीं आती है। अगर कुछ पढ़ना स्टार्ट करेंगे, उनसे स्टडी नहीं हो रहा तो क्या कहेंगे, नहीं ये तो हमसे लर्न ही नहीं होगा। अगर मैथमेटिक कर रहे हैं तो उनसे कुछ सॉल्व नहीं हो रहा तो क्या करेंगे कि नहीं हम तो इंटेलिजेंट है ही नहीं, मैथ्स तो हम कर ही नहीं सकते हैं। तो वो अपना माइंड को क्या कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं। फियर फेलियर एंड मेकिंग मिस्टेक्स, वो कुछ भी नया करने से क्या करते हैं, डरते हैं कि हम नया कर ही नहीं सकते। थॉमस एडिसन, वो कितनी बार फेल हुए थे बल्ब बनाने में? 1000 टाइम्स। कितनी बार फेल हुए थे? 1000 टाइम्स। अगर वो एक या दो ट्राई के बाद ही वो सोच लेते कि नहीं मैं तो कर ही नहीं सकता, तो क्या आज बल्ब बनता? नहीं बनता। तो उन्होंने अपने फिक्स माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट की तरफ ले गए, फिक्स माइंडसेट नहीं रखा उन्होंने, तभी जाके हमें और उन्हें सफलता मिली है। अवॉइड फीडबैक और क्रिटिसिज्म, जो फिक्स माइंडसेट वाले होते हैं वो क्या करते हैं, फीडबैक लेने से डरते हैं। आपने कुछ काम कर दिया, चाहे ऑफिस में स्टाफ हो या स्टूडेंट हो, आपने होमवर्क किया, अच्छा किया बुरा किया, आप लोग डरोगे टीचर के पास लाने से कि कहीं इसमें गलत ना हो। अगर एज ए स्टाफ और एज ए एम्प्लॉई आप लोगों ने कोई प्रोजेक्ट पे काम किया तो आप लोग डरोगे कि कहीं इसमें कुछ गलत ना हो, कोई क्रिटिसाइज ना कर दे। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले क्या करते हैं, वो लोग डरते नहीं हैं, वो लोग उसको एज ए अपॉर्चुनिटी लेते हैं। बट फिक्स माइंडसेट वाले उसको अवॉइड करते हैं। फील थ्रेटन्ड बाय अदर सक्सेस, जो फिक्स माइंडसेट वाले होते हैं वो दूसरों के सक्सेस से डरते हैं। वो देखते हैं अरे ये एम्प्लॉय इतना आगे हो गया है या फिर ये स्टूडेंट इतना आगे निकल रहा है, फर्स्ट आ रहा है, ये डांस में भी डांस कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, ड्राइंग में भी कर रहा है, इसमें भी कर रहा है, उसमें भी कर रहा है। वो अपना नहीं देखेगा कि मैं कैसे क्या करूँ, वो दूसरों के सक्सेस को देख के डरता है। तो ये सारे कैसे होते हैं, फिक्स माइंडसेट वाले होते हैं। पीपल विद ग्रोथ माइंडसेट, अब ग्रोथ माइंडसेट वाले कैसे होते हैं, उनको लगता है कि हमें कुछ नहीं आता तो हम इसको सीख सकते हैं। अगर हमसे कोई सम सॉल्व नहीं हो रहा तो इसको हम आगे बार बार ट्राई करके, प्रैक्टिस करके, लर्न करके, ट्यूशन लगा के या कहीं से भी जैसे भी हो हम इसको सीखेंगे। तो ये ग्रोथ माइंडसेट वाले अपना माइंडसेट ऐसा रखते हैं कि हमें नहीं आ रहा फिर भी हम करेंगे। तो ऐसे पीपल, ऐसी पर्सनैलिटी को क्या बोलते हैं, ग्रोथ माइंडसेट। पीपल विद ग्रोथ माइंडसेट में देखो क्या क्या करते हैं वो लोग, वेलकम चैलेंजेस। अगर कोई चैलेंज आता है तो उसको क्या करते हैं वो लोग, वेलकम करते हैं, डर के भागते नहीं है। लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, अगर कोई गलती हो जाती है तो उससे क्या करते हैं, सीखते हैं कि कहाँ पे मिस्टेक हुई है और इसको दोबारा कैसे करेक्ट करना है। ये हमारे जो है कौन से माइंडसेट वाले रखते हैं ऐसा, ग्रोथ माइंडसेट वाले। और जो फिक्स माइंडसेट वाले वो क्या होगा, अगर उनसे कोई गलती होगी तो दोबारा वो ट्राई ही नहीं करेंगे कि हमसे तो होगा ही नहीं। कीप ट्राइंग आफ्टर सेटबैक, अगर कोई भी उनको जैसे फेलियर आता है, कोई भी सेटबैक आता है तो उसके बाद भी वो लोग उसको ट्राई करते ही रहते हैं, छोड़ के भागते नहीं हैं। लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, ऑलवेज रेडी फॉर फीडबैक, ऐसे लोग क्या करते हैं, फीडबैक के लिए हमेशा, जैसे देखते हो ना कई बच्चे बहुत मतलब क्यूरियोसिटी होती है उनके अंदर, एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, होता है ना कई बच्चों में ऐसा। तो रिजल्ट से वो डरते नहीं हैं, उनको क्यूरियोसिटी होती है कि रिजल्ट कब आएगा। तो फीडबैक के लिए वो लोग हमेशा रेडी रहते हैं। एज ए एम्प्लॉय ऑफिस में अगर किसी ने कोई असाइनमेंट सबमिट करवाया है तो वो भी ये जानने के लिए क्यूरियोसिटी रहती है उसके अंदर कि
हमारा जो असाइनमेंट है वो फेल होगा या पास होगा या क्या होगा, तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी रहती है, डरता नहीं है वो। तो फीडबैक के लिए ऐसे जो ग्रोथ माइंडसेट वाले रहते हैं फीडबैक के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। सेलिब्रेट लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट, ऐसे लोग जो भी नया सीखते हैं उसको क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और हर स्टेप पे कुछ ना कुछ नया सीखते जाते हैं। ये सब ग्रोथ माइंडसेट वाले ऐसा करते हैं, फिक्स माइंडसेट वाले नहीं। फिक्स वाले बस अपना माइंड को फिक्स रखते हैं कि हम इससे ज़्यादा कुछ कर ही नहीं सकते, ये हमसे होगा ही नहीं। फिक्स माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। अब देखो एग्जांपल के, फिक्स माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट, आई कैन डू इट। फिक्स माइंडसेट क्या बोलता है, आई कैन डू इट, मैं ये नहीं कर सकता। बट वहीं पे ग्रोथ माइंडसेट वाला कैसा रखता है अपना एटीट्यूड, आई कैन डू इट येट, मैं इसे अभी नहीं कर सकता, लेकिन क्या है उसके अंदर कि मैं करूँगा, मैं अभी तो नहीं कर सकता पर करूँगा। कैसे करूँगा, सीख के करूँगा या जैसे भी करूँगा। तो उसके अंदर ये रहता है कि आई कांट डू इट येट, अभी नहीं कर सकता पर करूँगा। अवॉइड चैलेंजेस, फिक्स माइंडसेट वाले चैलेंजेस को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। कोई भी चैलेंजेस आएगा उसको मतलब उससे परे रहेंगे वो लोग कि कोई हमारे काम के बीच में कोई चैलेंजेस ना आए। बट जो ग्रोथ माइंडसेट वाले होते क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं चैलेंजेस को कि हमें काम अपना करना है। वो लोग अपना एक फोकस बना के चलते हैं कि हमारा गोल क्या है, उस फोकस का मतलब फोकस उनका इधर से उधर नहीं होना चाहिए, चाहे कितने भी चैलेंजेस आ जाए। ये क्या कौन रहते हैं, ग्रोथ माइंडसेट वाले। गिव अप इजली, फिक्स माइंडसेट वाले क्या करते हैं, जल्दी ही गिव अप कर देते हैं, कुछ ट्राई किया नहीं हुआ छोड़ो। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट वाले क्या करते हैं, कीप ट्राइंग। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि थॉमस एडिसन जी ने क्या किया था, 1 या 2 बार में उन्होंने गिव अप नहीं किया, 1000 टाइम वो लोग फेल हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने कीप ट्राइंग, ट्राई ही करते रहे। समझ सकते हैं 1000 टाइम्स बहुत ज़्यादा होता है। 1000 टाइम में तो मीन्स चाहे कितना भी ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान हो गिव अप कर देगा। वो बोलेगा ना बाबा मैं फिक्स माइंडसेट वाला कहलाना ठीक हूँ, बट 1000 टाइम मैं नहीं कर सकता। मतलब सोचो उसका जो ग्रोथ माइंडसेट था वो कितना किस लेवल का था कि उन्होंने 1000 टाइम प्रैक्टिस किया, 1000 टाइम करने के बाद उनको सक्सेस मिली। फिक्स माइंडसेट, सी एफर्ट एज ए अननेसेसरी। फिक्स माइंडसेट वालों को क्या लगता है कि वो जो भी एफर्ट डाल रहे हैं कुछ करने में वो सब बेकार है, क्योंकि वो पहले से सोच लेते हैं कि इसका रिजल्ट तो अच्छा आना ही नहीं है। जैसे कि अगर कोई बच्चा जो है वो पढ़ने में थोड़ा वीक है तो वो पढ़ेगा ही नहीं ज़्यादा, बोलेगा मैं कितना भी पढ़ लूँ, क्योंकि उसका माइंड क्या है पहले से ऑलरेडी सेट है कि मैं चाहे जितना मर्जी पढ़ लूँ मेरे को तो पास होना नहीं है, या फिर मैं चाहे जितना मर्जी पढ़ लूँ मेरे परसेंटेज तो 40% से तो ऊपर जाना ही नहीं है। तो ये फिक्स माइंडसेट वाला क्या रहता है, तो उसको लगता है कि अगर मुझे 40% ही मार्क्स लेने हैं तो मैं पूरा दिन रात पढ़ के क्यों टाइम वेस्ट करूँ। तो फिक्स माइंडसेट वालों को एफर्ट डालना अननेसेसरी लगता है। लेकिन वहीं पे जो ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं उनको लगता है कि हम जितना भी ट्राई करेंगे या जितना भी टाइम दे रहे हैं उससे क्या होगा, अच्छे मार्क्स आए या ना आए, लेकिन उनको लगता है कि उसमें हम एटलीस्ट मास्टर हो जाएंगे, उसमें हमें कुछ ना कुछ तो नॉलेज मिलेगा। आप पढ़ रहे हो, दिन रात पढ़ रहे हो किसी टॉपिक को, भले ही वो एग्ज़ाम में आपका ना आए टॉपिक, लेकिन उस चीज़ का नॉलेज तो आप लोगों को हो जाएगा। तो जो ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं वो ऐसा कंसेप्ट रखते हैं, वो ये सोच के पढ़ते हैं कि उसमें हम लोग मास्टर हो जाएंगे। फिक्स माइंडसेट वाले इग्नोर फीडबैक और ग्रोथ माइंडसेट वाले लर्न फ्रॉम फीडबैक। सेम फीडबैक जो आता है उसको फिक्स माइंडसेट वाले क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, हमें जानना ही नहीं है रिजल्ट। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं वो क्या करते हैं, फीडबैक के लिए तैयार रहते हैं कि क्या आएगा रिजल्ट कैसा आएगा उसको जानने के लिए, और फीडबैक जो भी आता है उसको एक्सेप्ट करते हैं, उससे कुछ नया सीखते हैं। हाउ टू डेवलप ए ग्रोथ माइंडसेट। अब बात आती है कि फिक्स माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में कैसे डेवलप करें। सबके पास माइंड होता है, पहले हम लोगों ने इसी पे पढ़ा था टॉपिक पे, मेमोरी पे, तो सबके पास होता है। तो इसको हम लोग फिक्स करें या फिर इसको ग्रोथ करें, इसको ग्रोथ में कन्वर्ट करें, ये हमारे ऊपर डिपेंड है
ऐसा नहीं है कि एक जो है उसका फिक्स माइंडसेट है, दूसरा जो है उसका ग्रोथ माइंडसेट है। मतलब अगर कोई इंटेलिजेंट है तो उसके पास दूसरा माइंड है, और जो अगर कोई थोड़ा कम है मतलब वीक है तो उसके पास थोड़ा कम माइंड है। ऐसा कुछ नहीं है, वो आप लोगों ने अपने अंदर बना लिया है कि मैं वीक हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। वो आपका माइंड सेट है, आपके अंदर वो वीकनेस नहीं है, वो आपका माइंड सेट है। आपने वो अपना माइंड सेट कर रखा है। तो हाउ टू डेवलप ए ग्रोथ माइंडसेट, आप ग्रोथ माइंडसेट कैसे डेवलप करोगे? तो देखो, जो भी आपका नेगेटिव जो रहता है ना, अपने आप से जो आप बात करते हो, आप लोग जो अपने आप से बातें करते हो कि हम ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, हम इंटेलिजेंट नहीं है, हम मैथ्स नहीं कर सकते, हम कॉमर्स नहीं ले सकते, हम डॉक्टर नहीं बन सकते, तो सबसे पहले आपको इस जो ये थॉट है इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। आप ये नहीं कि आप एक्सेप्ट ही ना करो, एक्सेप्ट करो कि आपके अंदर ये कमी है, लेकिन उस चीज़ को आप सीख सकते हो, ये अपने अंदर आपको काबिलियत रखनी पड़ेगी। समझ रहे हो आप मेरी बात को? ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर नहीं बन सकते और आप बोलो कि हाँ मैं तो डॉक्टर बन सकता हूँ, डॉक्टर बन जाओ ज़बरदस्ती, और आपको पता ही ना कि ऑपरेशन कैसे करना है, ये करना है। तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब जो फैक्ट है उसको आप बिल्कुल अवॉइड करके चलो, वो आपको एक्सेप्ट करना है। अगर आपको डांस नहीं आता तो आपको ये एक्सेप्ट करना है कि मुझे डांस नहीं आता, लेकिन हाँ आपको ये अपना माइंडसेट ऐसा रखना है कि हाँ मैं सीख लूँगा या मैं सीख लूँगी। आपको ड्राइंग नहीं आता तो ऐसा नहीं है कि आप 30 मार खान बन जाओ कि मुझे ड्राइंग तो आती है, मैं कर लूँगा। नहीं आता, कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा, मैं सीख लूँगा। एज ए एम्प्लॉई अगर आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है तो ऐसा नहीं है कि आप कॉन्फिडेंटली कि हाँ मैं तो कर ही लूँगा, मैंने तो ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं। अगर नहीं किए हैं तो आप बोलोगे कि हाँ नहीं किया है, चैलेंजेस आएंगे, बट मैं कर लूँगा। इसको, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में क्या क्या लगेगा, कैसे क्या लर्न करना है, वो सब मैं सीख लूँगा। तो वो होता है ग्रोथ माइंडसेट। मतलब अपने माइंडसेट को ग्रोथ की तरफ लेके जाना है, फिक्स नहीं रखना है। फोकस ऑन लर्निंग रेदर देन परफेक्शन। आपको क्या करना है? फोकस करना है लर्निंग पे, सीखने पे जोर डालना है। ये नहीं कि आपको एक बार ट्राई करना है और बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। अगर परफेक्ट नहीं हुआ तो आप लोग फिर वही कि मेरे से तो होगा नहीं। तो आपको ऐसा माइंडसेट रखना है कि परफेक्ट हो या ना हो, मैं इससे कुछ सीख रहा हूँ। आप सीखते सीखते एक दिन ऐसा आएगा जब आप परफेक्ट हो जाओगे उस काम में। व्यू मिस्टेक एज ए अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव। इसमें क्या करना है आपको कि जो भी अपॉर्चुनिटी आएगा उसको इम्प्रूव करना है। कोई भी मिस्टेक्स है, कोई भी गलती है, उसको एज ए अपॉर्चुनिटी देखना है आपको। ये नहीं कि ये मिस्टेक हो गया, ये गलत हो गया तो अब तो होगा ही नहीं मेरे से काम। उसको एज ए अपॉर्चुनिटी, एज ए चैलेंज लो ना कि हाँ मैं इसको कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, इससे मैं कुछ सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ। आस्क फॉर एंड अप्लाई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। आपको फीडबैक के लिए पूछना है, कुछ भी करना है। ऐसा नहीं कि गलत हो गया तो गलत हो गया। फीडबैक के लिए हमेशा रेडी रहना है। जो भी काम किया है, फीडबैक अच्छा है बुरा है, अगर कुछ खराब है, गलत निकला है, उससे क्या तो आप लोग सीखोगे। फीडबैक से भागना नहीं है। जो भी काम किया है, जो भी रिजल्ट है, उसको फेस करना है आपको। सेट लर्निंग गोल्स इंस्टेड ऑफ ओनली परफॉर्मेंस गोल। आपको क्या करना है? लर्न कैसे करना है, कैसे सीखना है, उसको आपको उस पर फोकस करना है। जस्ट आपको ये नहीं कि परफॉर्मेंस है इसीलिए हमें सीखना है। उससे आप अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हो, मान लो कि आप सब्जेक्ट का पढ़ रहे हो किसी, तो ये नहीं कि बस मुझे एग्ज़ाम देना है, अच्छे मार्क्स लेने हैं इसलिए मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ। उससे मैं क्या सीख रहा हूँ? अगर बैंकिंग का चैप्टर पढ़ रहे हो तो ये नहीं कि सब बैंक में मतलब बैंकिंग का ये क्वेश्चन आएगा इसलिए, ये आप इसलिए सीख रहे हो कि इसका आपका डेली रूटीन वाली लाइफ में यूज़ होगा। आपको पता चलेगा कि एटीएम कैसे यूज़ करते हैं, बैंक में जाके फॉर्म कैसे भरते हैं, अपना अकाउंट कैसे ओपन करवाते हैं, किस किस टाइप के अकाउंट्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड क्या होता है। तो इससे आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है। तो उसको आप कैसे पढ़ोगे? लर्निंग बेस पे, जस्ट परफॉर्मेंस के लिए नहीं कि हाँ बस इसको रट्टे मार के बुक में जो भी है और रट्टे मार लो, लिख के आ जाओ, अच्छे मार्क्स गेन कर लो, उसके बाद भूल जाओ कि कोई चैप्टर भी था, इसे क्या प्रोसेस था। तो उसको आपको एज ए लर्निंग करना है। सेलिब्रेट प्रोग्रेस नॉट जस्ट आउटकम्स। जो भी प्रोग्रेस होता है उसको
सेलिब्रेट करना है। कि जैसे बोलते हैं ना, काम को अगर आप इंजॉय करके करोगे या स्टडी को आप इंजॉय करके करोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ना कि सब आउटकम मीन्स रिजल्ट के लिए आप काम करो या रिजल्ट के लिए पढ़ो। जैसे कि एज ए एम्प्लॉय अगर आपको कोई असाइनमेंट मिला है तो सब रिजल्ट के लिए कि हाँ मुझे ये कंप्लीट करना है और अपना इंक्रीमेंट बढ़ाना है, अगर ऐसा सोच के करोगे तो आप उससे कुछ नहीं सीख पाओगे। लेकिन अगर उसको आप सीखोगे कि इस प्रोजेक्ट में क्या क्या नया है, कैसे कर रहा हूँ, तो बहुत कुछ आप अचीव कर पाओगे। लर्न समथिंग न्यू एवरी डे, कुछ ना कुछ हर दिन आप नया सीखो, इससे भी क्या होगा, आपका माइंड का ग्रोथ होगा, फिक्स नहीं रहेगा। वाई डज ग्रोथ माइंडसेट मैटर? अब देखो ग्रोथ माइंडसेट है वो क्यों मैटर करता है, चाहे आप स्टूडेंट हो चाहे आप कंपनी के एम्प्लॉय हो। तो पहले हम एज ए स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनके लिए क्या क्या फ़ायदे हैं इसके। इम्प्रूव एकेडमिक परफॉर्मेंस, तो इससे क्या होता है आपका, अगर आप ग्रोथ माइंडसेट रखोगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा, सबसे पहले तो ये होगा कि आपका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होगा। अगर आप फिक्स रखोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने पहले बोला था, अगर आप ये सोचोगे कि मेरे तो 40% ही मार्क्स आना है, मैं चाहे जितना मर्जी पढ़ लूँ, तो आप वहीं पर अटक जाओगे, आगे पढ़ ही नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप ये ग्रोथ माइंडसेट रखोगे कि नहीं मुझे पढ़ना है, मे बी मुझे फर्स्ट डिवीज़न लेना है, तो हो सकता है आप ग्रोथ माइंडसेट रखोगे तो एक जो बिल्कुल एवरेज बच्चा है वो भी बोर्ड की क्लास में टॉप कर जाएगा। तो वो कैसे हुआ पॉसिबल, माइंडसेट उसने ग्रोथ की तरफ रखा, ना कि फिक्स्ड करके रखा अपना माइंडसेट। बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड रेजिलेंस, इसमें क्या होता है कि अगर आपका माइंडसेट ग्रोथ वाला आपने माइंडसेट रखा हुआ तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, क्योंकि आप डेली कुछ नया सीख रहे हो, कुछ कर रहे हो, आप कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो कि मैं ये कर सकता हूँ, उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, तो इससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बिल्ड हो रहा है डे टू डे। इंक्रीज क्यूरियोसिटी एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ग्रोथ माइंडसेट से आपका जो लाइफ के लिए क्यूरियोसिटी है, जानने की क्यूरियोसिटी कि ये क्या होता है, वो क्या होता है, कैसे होता है, बहुत कुछ है लाइफ में, तो इससे अगर ग्रोथ माइंडसेट रखोगे तो आप इससे क्यूरियोसिटी बढ़ेगी आपकी और नया कुछ ना कुछ सीखोगे। लेकिन फिक्स रहेगा तो आप जान ही नहीं पाओगे कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। आप लोगों को पता है अभी क्या क्या हो रहा है, जंतर मंतर में क्या क्या हो रहा है, आप लोगों को तो नाम भी नहीं पता होगा। तो ये आप अपना अगर ग्रोथ माइंडसेट रखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या हो रहा है और हम क्या सीख सकते हैं, क्या कर सकते हैं। फिक्स्ड वाले बस हम लोग आ रहे हैं, अपना सब्जेक्ट कर रहे हैं और एज ए एम्प्लॉय हमें जो अपना प्रोजेक्ट करना है या काम करना है, ऑफिस में आए 9 to 10 to 6 काम किया और चले गए, बस काम ख़त्म। तो वो एक फिक्स माइंडसेट में आप उससे ग्रोथ नहीं कर पाओगे। हेल्प ओवरकम्स एग्जाम स्ट्रेस एंड सेटबैक, अगर आप ग्रोथ माइंडसेट रखते हो तो आपका जैसे एग्ज़ाम में कोई फेल हो गया या कुछ भी कम मार्क्स आए तो उससे भी आप लोग बाहर निकल सकते हो कि चलो कोई बात नहीं, इस बार कम मार्क्स आए, नेक्स्ट टाइम हम लोग अच्छे मार्क्स ले आएंगे। या एज ए एम्प्लॉय अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा नहीं बना है तो आप क्या करोगे, कोई बात नहीं, अभी अच्छा प्रोजेक्ट नहीं बना है, फिर से मैं ट्राई करूँगा और इससे भी अच्छा प्रोजेक्ट बना के सबमिट करूँगा। तो ये जो ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं वही ऐसा सोच सकते हैं, नहीं तो जो फिक्स माइंडसेट वाले क्या करेंगे, अगर उनका प्रोजेक्ट अच्छा नहीं बना वो तो बस कहेंगे बस मेरे से तो होगा नहीं, मैंने बिल्कुल टाइम वेस्ट किया। तो हमें अपना माइंडसेट ग्रोथ की तरफ लेके जाना है, ना कि फिक्स करना है। प्रमोट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग, इससे क्या होता है, ग्रोथ माइंडसेट से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी बढ़ती है और उसकी तरफ हम लोग रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, अपने काम को अच्छे से करते हैं अगर हमने ग्रोथ माइंडसेट को अपनाया है तो। फॉर स्टाफ के लिए ग्रोथ माइंडसेट का क्या वैल्यू है, यहाँ पे ये देख लीजिए। अभी जो हमने किया था वो एज ए स्टूडेंट के लिए था, अब ये एज ए स्टाफ, अगर आप कंपनी में एम्प्लॉई हो तो अगर आपने ग्रोथ माइंडसेट रखा है तो इनहेंस अडेप्टेबिलिटी टू चेंज, अगर कुछ भी चेंज आता है तो उसको आप अडॉप्ट करने के लिए तैयार रहते हो। कि कुछ भी अगर जैसे पहले किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में काम कर रहे थे, अभी नया एकदम से कोई नया सॉफ्टवेयर आ गया है तो आप डरोगे नहीं कि मैं तो उस सॉफ्टवेयर में बिल्कुल कंफर्ट था, अभी नया आ गया मैं तो इसमें कर ही नहीं पाऊंगा। लेकिन जो फिक्स माइंडसेट वाले ऐसे सोचते हैं ना कि एकदम से चेंज कर दिया सॉफ्टवेयर, हमसे तो होगा ही नहीं। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट वाले एम्प्लॉय होंगे वो चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहेंगे कि हम लोग जो भी नया है अडॉप्ट कर लेंगे, सीख लेंगे। इंकरेज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी,
कुछ भी नया इनोवेट होता है